जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जन्माष्टमी पर हम व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराएं, स्नान कैसे कराएं और हमें व्रत का पारण कब और कैसे करना है। संपूर्ण विधि सुबह से लेके शाम तक की, रात जन्म तक की मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे पंचामृत से। तो देखिए, वैसे हम कराते हो या ना कराते हो स्नान पंचामृत से, लेकिन हमें जन्माष्टमी वाले दिन जरूर कराना है। एक थाली लेनी है। आपके पास कांसे की थाली हो तो बहुत अच्छी बात है, पीतल या फिर कांसे की नहीं है तो आप नई एक स्टील की थाली ले लें। नई होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए घर में हम जो है ना खाने पीने में इस्तेमाल करते हो, पूजा वगैरह की हो, ऐसी थाली आप ले लें। और सबसे पहले हम देखिए लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो मैंने ना क्या कराया है, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी एक ही चीज़ में मिक्स कर लिया है। मैंने तीनों पांचों चीज़ों को मिला के पंचामृत बना लिया है। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों से स्नान करा रही हूँ। देखिए, अगर आप अलग अलग से कराना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें रखना चाहते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, तो आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारी चीज़ें एक ही बर्तन में मिला के मिक्स करके और उससे मैं स्नान करा रही हूँ। तो इसमें दूध है, दही है, शहद है और थोड़ा सा बूरा है और घी है। पांचों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और मैंने स्नान करा लिया। तो देखिए, यहाँ पे मैं अच्छे से रगड़ लूँगी। देखिए, अगर आप अलग से जैसे घी लेते हैं, शहद लेते हैं तो उससे ना चिकनापन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लड्डू गोपाल पे, वो थोड़ा साफ़ करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। बस बहुत कम मात्रा में मैं घी और जो है ना शहद डालती हूँ, तो इसलिए मैं इकट्ठा ही एक ही चीज़ में मिक्स कर लेती हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए स्वास्तिक बना के उसके ऊपर मैंने एक तुलसी का पत्ता रखा था, उसके ऊपर मैंने लड्डू गोपाल को बिठाया था, फिर मैंने स्नान कराया है। अब हम साफ शुद्ध जल से अच्छे से लड्डू गोपाल को जो है ना जल से साफ कर लेंगे। बिल्कुल भी दूध या दही नहीं रहना चाहिए लड्डू गोपाल के ऊपर। अच्छे से हमें साफ कर लेना है लड्डू गोपाल पानी से। तो जितने पानी आपको चाहिए हो उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। एक लोटे से मैंने अच्छे से तीनों लड्डू गोपाल को मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। और देखिए, यहाँ पे ना ये जो हमने जो बनाया है, जिससे हमने स्नान कराया है पंचामृत, इसको आप ना बाद में प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सकते हैं। इसको इधर उधर ना फेंकें, कहीं ना डालें इसको, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप इधर उधर डाल दें या सिंक में डाल दें, नहीं, इसको आपको जो है ना प्रसाद के रूप में जो है ना ग्रहण करना है। नहीं कर सकते तो आप फिर इसको गमलों में डाल दें, लेकिन इधर उधर ना फेंकें। यहाँ पे देखिए, हमने स्नान करा दिया है। अब हम लड्डू गोपाल को सभी को वस्त्र पहना लेंगे। वस्त्र पहनाने के बाद हमको मंदिर में विराजमान करना है, अच्छे से चौकी लगानी है, सजाना है चौकी को। और लड्डू गोपाल को वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद पहले उनकी पूजा करनी है। देखिए, यहाँ मैंने वीडियो स्किप कर दी है। अगर मैं पूरी वीडियो डिटेल में बताती तो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पे पहले आपको स्नान वगैरह कराने के बाद जो है ना पूजा करनी है। पूजा जैसे कि जोत बाती करनी है और भोग लगाना है माखन मिश्री का। भोग वगैरह लगाने के बाद उसके बाद पूरा दिन आपको ऐसे ही छोड़ देना है लड्डू गोपाल को, अपने बाकी के काम कर लेने हैं। शाम के समय आपको, जैसे कि जब शाम की जोत बाती हो जाए ना आपकी, जो शाम की हम जोत बाती करते हैं नॉर्मल डेली में, वो आप करने के बाद लड्डू गोपाल को फिर से कोई भोग लगाने के बाद 7 बजे करीब, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद जब आपकी जोत बुझ जाए, शाम 7 बजे जो हम जोत करते हैं ना नॉर्मल, वो वाली, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को इस तरीके से ढकना है। इस तरीके से चुन्नी से आपको ढक देना है। हमें जन्म की विधि करनी है। अब हमको ढकने के बाद वहाँ पे खीरा रखना है, डंठल वाला, जिसमें डंठल हो ऐसा खीरा हमें रखना है और एक सिक्का रख देना है। और जब 12 बजे जब मंदिरों में शंख बजने लग जाए, उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को उठाना है। विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए हमें ना लड्डू गोपाल को बिल्कुल नहीं छेड़ना 12 बजे तक। 7 बजे से लेके जब हम शाम की जोत बाती करते हैं ना, उसके बाद हम 8 बजे करीब लड्डू गोपाल को इस तरीके से ढक देते हैं और प्रसाद वहाँ से सारा उठा लेते हैं उस वक्त। उसके बाद ही ढक के और डंठल वाला जो खीरा होता है ना, उसे रखते हैं, एक सिक्का रख देते हैं। और जैसे ही मंदिर में शंख बजने लग जाए कि हाँ 12 बज गए हैं, 12 बजे के बाद हम लड्डू गोपाल को उठाएंगे इस तरीके से। तो घंटी से या ताली से या शंख से आप लड्डू गोपाल को उठाएं और उनके ऊपर जो आपने चुन्नी डाली है उसको हटा दें। हटाने के बाद जो हमने खीरा लिया है, उसके डंठल जो है ना, जहाँ से डंठल था जो, वहाँ से हमको सिक्के से इस तरीके से काटना है। तो ये ना हम लड्डू गोपाल का जन्म करा रहे हैं। तो हमने काट लिया है। ये जो डंठल वाला हिस्सा हमने ऊपर से निकाला था ना, उसको हम किसी गमले में गाड़ देंगे और जो बाकी का खीरा बचा है ना, उसको हम प्रसाद के तौर पे जो है ना ग्रहण कर लेंगे जब हम व्रत का पारण करेंगे तब। तो
यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है, 12 बज चुके हैं। अब हम लड्डू गोपाल को दोबारा से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद देखिए यहाँ पे आप चाहें तो पूरे विधिवत स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। जैसे हमने सुबह कराया था वैसे ही आप शाम को भी करा सकते हैं। अगर आपको शाम को कराने में थोड़ा लगे कि नहीं तो आप खाली कपड़े चेंज करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सिंपल जल से कराना चाहते हैं तो मैं वो तरीका आपको अभी बताती हूँ। देखिए अगर मैं आपको सुबह की और शाम की विधि भी दिखाती ना पूजा की तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। मेन चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, बस मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने सभी लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, उनके वस्त्र भी चेंज कर दिए हैं। अब हम जोत जला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना अगर आप स्नान नहीं कराना चाहते पंचामृत से तो आपका एक तरीका है, वो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं जब आप पूजा करते हैं ना सुबह के वक्त स्नान कराने के बाद उसी वक्त आपको गणेश जी को भी यहाँ पे विराजमान करना है, गणेश जी की भी पूजा करनी है और उनको भी पूरा दिन यहीं पे लड्डू गोपाल की चौकी पे ही विराजमान करके रखना है, हटाना नहीं है चौकी पे से, ठीक है। तो गणेश जी की भी हमें पूजा करनी है साथ में। तो यहाँ हमने जोत जला ली है। जोत जलाने के बाद देखिए अब मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से, दूसरे तरीका कौन सा है जो आप स्नान करा सकते हैं। वैसे तो देखिए जन्म करने के बाद भी हमें अच्छे से विधिवत स्नान कराना चाहिए। जैसे हम सुबह पंचामृत से स्नान कराते हैं वैसे ही हमको 12 बजे के बाद भी स्नान कराना चाहिए। उनके वस्त्र करना जो है ना चेंज तो करने ही चाहिए। अगर आप जो है ना स्नान वैसे नहीं कराना चाहते, इतना समय नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, इतना कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक काम करिए, पंचामृत बना लीजिए इस तरीके से और 5 बार इस तरीके से चम्मच से लेके घुमाइए लड्डू गोपाल के पास में और मन में ये भाव रखिए कि मैं स्नान करा रही हूँ पंचामृत से। तो इस तरीके से भी आप करा सकते हैं। देखिए 5 बार आपको लेना है चम्मच में और इस तरीके से घुमाते हुए कटोरी में एक डाल देना है और उसके बाद उसको साइड में रख लेना है। जब आप व्रत खोलें तो वो भी आप जो है ना प्रसाद के तौर पे उसका पारण कर सकते हैं उससे। और यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल को इसके बाद आप कपड़े वगैरह चेंज करा दें, उनके वस्त्र वगैरह चेंज करा दें, है ना, छींटे देके हल्की सी जल की और वस्त्र चेंज करा दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आसान तरीका है स्नान कराने का। और यहाँ पे देखिए मैंने तो अच्छे से विधिवत स्नान करा दिया था रात को भी, वो मैंने स्किप कर दिया है। और यहाँ पे अब हम सभी को कलावा चढ़ा देंगे। सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, लड्डू गोपाल को चढ़ाने की जरूरत नहीं थी कलावा, लेकिन फिर भी मैं चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम ना क्योंकि लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र पहले ही चेंज कर दिए हैं, हम गणेश जी को जो है ना वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। सभी को हम चंदन और रोली से तिलक करेंगे। चंदन रोली से सभी को तिलक करेंगे, चंदन से भी करेंगे लड्डू गोपाल को, रोली से भी करेंगे और गणेश जी को भी चंदन रोली का तिलक करेंगे। जो हमने दिया जलाया है वहाँ पे भी रोली का तिलक करेंगे। और स्नान आदि वगैरह कराने के बाद जब आप चौकी पे लड्डू गोपाल को फिर से विराजमान करें तो आपको वहाँ पे लड्डू गोपाल को अब एक बांसुरी और जो है ना मोर पंख जरूर गिफ्ट करना है जन्म के बाद, ठीक है। तो जैसे कि जन्मदिन है उनका तो हम लड्डू गोपाल को जो है ना लकड़ी की मुरली भी जो है ना गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप चांदी की लेके कर सकते हैं। और मोर पंख जरूर लेके आए इस दिन, मोर पंख भी गिफ्ट करें लड्डू गोपाल को आज के दिन। आप बाकी इसके अलावा जो चाहे वो गिफ्ट कर सकते हैं लड्डू गोपाल को। यहाँ पे हमने तिलक आदि वगैरह करने के बाद अक्षत चढ़ा दिए हैं, लड्डू गोपाल को फूल माला चढ़ा दी है मैंने। तो यहाँ पे ना देखिए यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को फूल माला वगैरह चढ़ाने के बाद अब हम भोग आदि वगैरह लगाएंगे। जो हम सुबह भोग लगाते हैं ना स्नान आदि कराने के बाद पूजा करते हैं, उस वाले भोग को आपको थोड़ी देर बाद वहाँ से हटा लेना है और लड्डू गोपाल को विश्राम करने के लिए आराम से छोड़ देना है पूरा दिन। फिर शाम को फिर 7 बजे पूजा करनी है। जोतबादी करने के बाद आपको फिर से भोग लगाना है। फिर थोड़ी देर बाद 8 बजे के आसपास वो भोग हटा के लड्डू गोपाल को फिर ढक के रखना है चुन्नी से, ठीक है। मैंने दिन की विधि आपको बता दी है, करके मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो जो है ना कम से कम 20 मिनट की हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, बस 20 मिनट की देख के ही स्किप कर देते हैं और फिर देखते भी हैं तो वो सीन सारे स्किप कर देते हैं, मेन चीज़ देखते हैं। इसीलिए मैंने वो चीज़ जो है ना स्किप कर दी हैं। यहाँ पे मैंने फूल माला चढ़ाने के बाद यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को सभी को इत्र भी चढ़ा दिया है, इत्र लगा दिया है। अब हम हाथ जोड़ लेंगे, अब हमें ना भोग लगाना है। देखिए भोग में आपने जो भी कुछ बनाया हो घर में, आप जैसे भी व्रत का पारण करते हो, अपने लिए जो भी कुछ बनाते हो वो लड्डू गोपाल को सभी चीज़ों का थोड़ा बहुत भोग लगाना है। आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकते हैं यहाँ लड्डू गोपाल को। बाकी आपने पाक, सब्जी, पूड़ी जैसे जो भी आप जिस भी चीज़ का शुरू से भोग लगाते आ रहे हैं ना, उन सभी चीज़ों का आप भोग लगाएं क्योंकि हमारा व्रत है, लड्डू गोपाल का व्रत नहीं है। लड्डू गोपाल को हमें कुछ ना कुछ खाने को देते रहना है, ठीक है। तो लड्डू गोपाल को तो हमें कुछ ना कुछ भोग में देते रहना है। यहाँ हमने गणेश जी को जो है ना गुलाब जामुन का भोग लगा दिया है। लड्डू गोपाल के भोग में हमको तुलसी
का पत्ता नहीं रखना है, बाकी सॉरी गणेश जी के भोग में हमको तुलसी का पत्ता नहीं रखना है। बाकी सारे भोग में हमको लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाए हम सभी भोगों में हमको तुलसी का एक एक पत्ता डाल देना है। देखिए 56 भोग भी लगा सकते हैं। बाकी आपने जो भी कुछ बनाया हो जैसे खीर और पूड़ी सब्जी जो भी बनाई हो आपने, आपको ध्यान रखना है पूड़ी सब्जी वगैरह जो भी आप बना रहे हैं वो आप शुद्ध शाकाहारी बनाएं, शुद्ध बनाएं। लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें उसमें। वैसे ये चीज़ें सभी को पता होता है, ये कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ भी बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं डालना। वो सभी को पता होता है, लड्डू गोपाल के या भगवान के भोगों में ये चीज़ें नहीं लगाई जाती। यहाँ पे फल वगैरह का भोग भी लगा लेंगे आप, और जो है ना ड्राई फ्रूट्स जैसे पंचामृत जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, और धनिया की पंजीरी हो गई, मक्खन हो गया, मिश्री हो गई। मक्खन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं, और थोड़ा सा शहद भी आप जरूर रखें भोग में। बाकी आप जो भी कुछ भोग में चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं लड्डू गोपाल को। यहाँ भोग आदि वगैरह चढ़ाने के बाद हम जो है ना लड्डू गोपाल को जो है ना न्यौछावर करेंगे कुछ दक्षिणा। तो ना दक्षिणा हमको जरूर निकालनी है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल की नज़र भी उतार सकते हैं दक्षिणा से, उस दक्षिणा को एक साइड में रख दें। अगले दिन आप किसी भी गौशाला में जाके वो दक्षिणा दे के आ सकते हैं। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है। झूला हमें झुलाने के बाद उसके बाद लड्डू गोपाल को वहीं पे थोड़ी देर के लिए विराजमान कर देना है। भोग आदि वगैरह को हम हटा लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को 10 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद आप चाहें तो कपड़े वगैरह चेंज करके लड्डू गोपाल की जो ज्वेलरी आपने पहनाई है वो उतार के, मतलब जैसे कि हम होते हैं, हम ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो हम भी सोचते हैं कि सोने से पहले हल्के हो जाएं, हल्के वस्त्र पहनते हैं। वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को भी हल्के वस्त्र पहना के उनकी ज्वेलरी वगैरह उतार के उनको वहीं पे जहाँ पे आप लड्डू गोपाल को हमेशा से रखते हैं उनकी स्थान है वहीं पे आप इनको आराम करने के लिए जो है ना छोड़ दें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग व्रत का पारण कैसे करते हैं, मैं आप जैसे जब लड्डू गोपाल का जन्म हो जाता है, जन्म कराने के बाद सारी विधि करने के बाद उसके बाद जो प्रसाद वगैरह आप बनाते हैं ना, जो भी आप भोग में बनाते हैं जैसे कि पूड़ी सब्जी है ना, इसके बाद बहुत सारे लोग तो रात को ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। पारण करने से पहले जो हम पूजा के समय जल लेते हैं ना, लड्डू गोपाल के पास जो जल रखते हैं उस जल को लेके या फिर अलग से एक लोटा जल को लेके थोड़ी सी उसमें पंजीरी या फिर कुछ आप थोड़ा दूध दही वगैरह डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें और उसके बाद चांद को अर्घ दे दें। चांद को अर्घ देने के बाद ही आपको अपना व्रत का पारण करना है। अब आपको व्रत का पारण कैसे करना है, जो आपने धनिया की पंजीरी बनाई है या जो भी पंजीरी बनाई है या फिर जो पंचामृत है उससे आप अपने व्रत का पारण करें। शुरुआत उसी से करनी है आपको, और उसके बाद आपने जो भी अन्न की चीज़ें बनाई हों आप उससे व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप शुरू से जैसे करते आ रहे हैं आपके घर में तो आप कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के ना कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से सभी करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग अन्न से पारण कर लेते हैं रात को ही 12 बजे के बाद, कृष्ण जी का जन्म के बाद। लेकिन बहुत सारे भक्तजन रात को जैसे कि फलाहारी करते हैं, फलाहारी ही बनाते हैं, जो व्रत में खाया जाता है वो बनाते हैं, और अगले दिन सुबह सुबह जो है ना अपने सारी तैयारी करके व्रत का पारण करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रात को फलाहारी करें और अगले दिन जो है ना अपने व्रत का पारण करें। तो ये दोनों तरीके में से ही जैसे भी तरीका आपको सही लगता है आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वो नमक मिर्च के बिना नहीं रह सकते, तो वो रात को जो है ना कृष्ण जी का जन्म कराने के बाद और उसके बाद चांद को अर्घ देने के बाद अपना अन्न का भोग कर सकते हैं। नहीं तो अगले दिन शाम को फलाहारी करें और सुबह अपना व्रत का पारण करें। तो इस तरीके से ही जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। बाकी तो देखिए भाव होने चाहिए सच्चे। बाकी भगवान ये नहीं कहते कि पूरा दिन व्रत रख के ही मेरी साधना करिए, पूजा करिए। तो मन भाव अच्छा होना चाहिए बस इसके लिए, और भगवान जी सब कुछ आप पे न्यौछावर कर दे। हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।